अब ये उसी कमेटी की, जिस कमेटी में सीताराम, डॉक्टर सीताराम जी थे, सुनील दहिया जी थे, अमित बुरा जी, उन्हीं की रिकॉर्ड है 1/1/2016 से 12/9/2018 तक श्री जसवंत सिंह पूनिया वहाँ पर सीएमओ थे और डीलिंग एंड पे सुभाष चंद्र जी थे। 13/9/2018 से 9/7/2019 तक जसवंत सिंह पूनिया सीएमओ थे, जसवीर दलाल जी असिस्टेंट वहाँ पे काम संभाल रहे थे और ये कंप्लीटली उनका है। तो जिस टाइम पे ये गबन हुआ, उस गबन के टाइम पे जसवंत सिंह पूनिया यहाँ पर सीएमओ थे और जसवीर दलाल जी यहाँ पर असिस्टेंट के तौर पर काम संभाल रहे थे। और इसी जसवंत सिंह पूनिया जी के ऊपर एक एफआईआर हुई थी 2024 के अंदर। इस एफआईआर के अंदर बेल पे है, इनके ऊपर आरोप लगे थे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के। तो ये कहीं ना कहीं आपस में अटैच हो रहा है। दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के अंदर घोटाला हुआ, 7,97,200 रुपये की रिकवरी होनी है, जो कि आज तक रिकवरी नहीं हुई है। फाइल जो है जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के जसवंत सिंह पूनिया डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस में गए तो ये फाइल भी वहीं चली गई जहाँ से रिकवरी होनी थी डायरेक्टर हेल्थ ऑफिस से, तो वो फाइल भी वहाँ पर दब करके रह चुकी है। आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। और ये बेल ऑर्डर जो ये दंपति हैं जसवंत सिंह पूनिया, दोनों के बेल ऑर्डर है, पुष्पा पूनिया जी के भी और जसवंत सिंह पूनिया जी के, ये पुष्पा पूनिया जी के बेल ऑर्डर है, जो कि छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप इसके अंदर लगाए गए हैं, जान से मारने की धमकी 120B 354 उनके अंदर ये बेल पे है। तो जो दंपति रिटायर हो चुका और उसके बाद भी काम कर रहा है, क्या सोनीपत नागरिक अस्पताल ही है? 22 जिलों के अंदर और भी नागरिक अस्पताल है, तो सोनीपत नागरिक अस्पताल ही क्यों? आखिर इस पर जवाब क्यों नहीं है? जिनको जवाब देना चाहिए वो चुप कब तक रहेंगे? तो ये चीज़ें हैं, ये सवाल है कि आखिर भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ पर लाने के लिए सरकार व प्रबंधन लगातार अपना काम पे जारी कर रहा है, क्योंकि जिनको कार्रवाई करनी चाहिए उनकी सह अस्पताल प्रबंधन को मिली हुई है। उनको भी पता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाले लोग ही यहाँ से ईमानदार डॉक्टरों के ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, जिनको ये देखना चाहिए विधायक बनने के बाद उनके नीचे क्या काम आते हैं, वो विपरीत, उसके विपरीत जाकर के नगर निगम के कामों पर जाकर के अपनी टांगे अड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब अगर आपको नगर निगम के ही काम संभालने थे, मैं विधायक जी से मेरा सवाल है, जब आपको नगर निगम के ही काम संभालने थे तो आप विधायक बने क्यों आपने मध्यवर्ती चुनाव करवाए? वहाँ पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए, सरकार का भी खर्च हुआ। तो मेयर से चुनाव से आप, मेयर पद से आपने इस्तीफा दिया क्यों? विधायक क्यों बने? आज आप लगातार, ये बात मैं तथ्यों के आधार पर कर रहा हूँ, लगातार निखिल मदान जी का पेज देखिए, फेसबुक पेज, लगातार आपको कहीं किसी गली के अंदर, कहीं किसी सीवरेज को देख रहे हैं, कभी कहीं पे जो नगर निगम के काम है ना, उन कामों को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे अस्पताल के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर क्यों नहीं बैठे हैं, आखिर एमओज का चार्ज, डिप्टी सीएमओज का चार्ज एमओज को क्यों दे रखा है, वो नहीं देख रहे हैं। आखिर पानी की व्यवस्था अस्पताल के अंदर अच्छे तरीके से सुचारू रूप से क्यों नहीं हो रही, वो नहीं देख रहे। अस्पताल के अंदर जो वॉशरूम बने हुए हैं उनके अंदर गंदगी फैली हुई है, वो नहीं देख रहे हैं। अस्पताल की इमरजेंसी की छत टपक रही है, गायनी वार्ड की छत टपक रही है, वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन उनको देखना है कि निगम के अंदर क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ है। अरे निगम के अंदर लोगों ने अपना मेयर चुना हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, वो काम देख लेंगे। लेकिन आपके सुपरविजन के अंदर आप देखिए पीडब्ल्यूडी के नाले क्यों साफ नहीं हुए हैं, जब बारिश आने लग रही है लबालब शहर भर जाता है। आप देखिए अस्पताल का सिस्टम क्यों ठीक नहीं हो रहा है। आप देखिए कि सरकारी स्कूल व्यवस्थाएं क्यों ठीक नहीं हो रही है। आप देखिए लोगों को बिजली के इतने लंबे लंबे कट क्यों लग रहे हैं, क्यों बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है सोनीपत के अंदर। आपको वो काम देखने चाहिए जो विधायक के अंडर में आते और सरकार से आप लोगों को करवाने चाहिए। लेकिन आप, ठीक है, पैसे से सत्ता और सत्ता का सुख भोगने के लिए आप लोग आए हैं और उसको बखूबी भोग रहे हैं और सोनीपत की जनता त्रस्त है। अब विधायक जी, ये आपके लिए भी और सरकारी जो बवंडर एक तरीके से स्कैम कहूँगा मैं, दवाइयों की आड़ के अंदर हो रहा है, जो कि अंदर बैठे हुए हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए डॉक्टर इन कामों को कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक पर्चा है, इस पर्चे के अंदर कुछ रैपर्स हैं दवाइयों के और इसके अंदर कुछ स्लिप्स हैं, पर्चियाँ, छोटी छोटी पर्चियाँ हैं। ये पर्चियाँ अंदर से डॉक्टर बनाते हैं, कार्ड के ऊपर, ओपीडी स्लिप के ऊपर नहीं लिखते इनको, क्योंकि उसके ऊपर नहीं लिख सकते, सरकारी दवाइयाँ देनी होती है। लेकिन ये दवाइयाँ आखिर डॉक्टर क्यों लिखते हैं? अब ये दो दवाइयों के नाम है
इन पे एक और अच्छी चीज़ है कि ये दवाइयाँ सिर्फ आपको मेडिकल स्टोर जो सरकारी नागरिक मतलब अपना सोनीपत नागरिक अस्पताल है उसके बाहर ही मिलेंगी। ये किसी और उस मेडिकल स्टोर के ऊपर नहीं मिलेंगी सोनीपत में, ये सिर्फ उसके बाहर ही मिलेंगी। और ये इसलिए मिलती हैं कि इन दवाइयों की बिक्री पर जो अंदर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनका 60% 50% कट है। अब ये आरोप बलारोप लगा दिए, बड़े आसान होते हैं, बाद में बातें चलती है, आरोप लगा दिए, सबूत क्या है? सबूत ये पर्ची है, स्लिप, ये राइटिंग सीएमओ मैडम या अस्पताल प्रबंधन हायर अथॉरिटी चेक करो कि ये किसने बनाई है स्लिप्स। और ये दवाइयों के नाम, ब्रांड नेम, इसमें से कितनी कंपनी